जो लोग तटस्थ हैं वे अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। समाज को दो लोग बिगाड़ते हैं बंधुओं। गुरुवर हमेशा कहते थे समाज को सक्रिय दुर्जन बिगाड़ता है और समाज को बिगाड़ता है निष्क्रिय सज्जन। आप सज्जन हैं और निष्क्रिय हैं, आप भी समाज को बिगाड़ने वालों में शामिल हैं। दुर्जन तो सक्रिय है ही, उसने तो एक पोर्टल निकाल दिया, इसका कोई ज़्यादा प्रचार नहीं करेगी सरकार, इसका प्रचार आपको ओरल पब्लिसिटी के साथ खुद करना है। मेरी जवाबदारी है, मैं अपने पड़ोसी का वेरिफिकेशन करा दूंगा। जो आपने सुना है, आप अपना वेरिफिकेशन कराइए, आप अपने पड़ोसी का वेरिफिकेशन कराइए। कोई दुगड़ा है, कोई दुग्गड़ है, कोई कामरा है, कोई चौरसिया है, चौरड़िया है, श्वेतांबर बंधु भी हमारे सामने हमारे साथ रह रहे हैं, हम उनका भी वेरिफिकेशन कराएंगे। उनसे भी पूछेंगे दीदी आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन कराइए। क्योंकि एक साथ जिस दिन ये कौम मरेगी ना, उस दिन कोई पूछेगा नहीं कि श्वेतांबर मरा कि दिगंबर मरा। उस दिन ये कोई नहीं पूछेगा सोनगढ़ी मरे कि तेरापंथी की मूर्ति पूजक की स्थानक वासी। उस दिन बस जैनों को मारने की कवायद शुरू होगी। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आपको इकट्ठे होने की अब बहुत बड़ी जरूरत है। और इस बार अगर आपने अपने होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया, आप अपना एमएलए खड़ा नहीं कर सकते, आप अपना पार्षद खड़ा नहीं कर सकते। आप बोलते हैं महाराज एक भी जैन विधायक नहीं है, उसमें भी गलती हम सबकी है कि महानगरों में भारी बहुमत के साथ रहने के बाद भी हम अपने आप को वेरीफाई नहीं करवा पाए। आंकड़ों में जाने तो दीजिए, जब सरकारी आंकड़ों में रजिस्टर्ड होंगे हम, जब हम कंप्यूटर पर चढ़ेंगे, लोग बोलेंगे कि आज पूरे भारत में जैनों की एक्चुअल संख्या इतनी है। पूरे राजस्थान में जनगणना लगातार चल रही है। इस जनगणना में हर राजस्थान में रहने वाले जैन को अपना सहयोग देना है। हम किसी भी प्रभु को, किसी भी गुरु को, किसी भी मुनि महाराज को मानते हो, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि हम अपनी इस जनगणना में अपना अभूतपूर्व सहयोग करें। दुनिया की सबसे बड़ी जीत परिवार का साथ में होना। आप मंदिर में दान नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके होने का प्रमाण पत्र भी एक मंदिर को बचाने में निमित्त बन सकता है। बहुत बड़ी बात है। अपना पैसा मत दीजिए, कोई बात नहीं, जिनके पास सामर्थ्य होगी वो दे देंगे, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वे अपने होने का प्रमाण पत्र दीजिए। अपने नित्य होने का, अवस्थित होने का, रूपी होने का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रमाण पत्र में अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पाए, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में कहाँ पर कैसे ये व्यवस्था बनेगी, आप अनभिज्ञ हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर फ़ोन करिए, उससे पूछिए भैया हमको अपने परिवार का वेरिफिकेशन कराना है, कैसे कराना है। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो नेशनल पॉलिसियाँ जो बनेंगी वो नेशनल पॉलिसियाँ आपको लेकर के बनेंगी। इस भारत की वसुंधरा पर 10 करोड़ जैन हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। सरकारी आंकड़ों पर 1.25 करोड़ उपलब्ध नहीं है। जिस दिन हमने अपने सही होने का परिचय पूरे देश को दे दिया, उस दिन समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी कौम है, इस कौम को सही तरीके से डील करना है। आज आप देख लीजिए, जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें एमएलए बनाया जाता है किस बेस पर, किस बेस पर। यहाँ पर कोरी समाज का बाहुल्य है, एक कोरी को खड़ा कर दो। यहाँ पर मुस्लिम समाज का बाहुल्य है, एक मुस्लिम को खड़ा कर दो। यहाँ पर ब्राह्मण समाज का बाहुल्य है, ब्राह्मण को खड़ा कर दो। जबलपुर के बीच फुहारा में जहाँ पर 15,000 जैन समाज के घर हैं, उस 15,000 जैन समाज के घर में वहाँ के यशस्वी विधायक सदर जैन का टिकट ऐसा काटा और काट करके इसी सरकार के लोगों ने एक दूसरी कौम के व्यक्ति को ला करके खड़ा कर दिया। जैनी 15,000 की संख्या में है, ठेंगा कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम अपना समर्थन एक मंच पर खड़े होकर के दिखा नहीं पाए। जैनी जैनी को कितना काटता है। मंडी अध्यक्ष का चुनाव होगा, एक जैनी खड़ा होगा, दूसरा दूसरी तरफ से खड़ा हो जाएगा, हम भी जीतेंगे। क्यों? जैनी जैनी को काट रहा है। अरे भैया, सामने वाले के पास बाहुबल ज़्यादा था, हम बैठ जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। समाज के अध्यक्ष के चुनाव एमएलए के चुनाव से कम नहीं होते आजकल। प्रॉपर क्रॉस वोटिंग होती है,
घर घर जाकर के ओरल पब्लिसिटी होती है, भैया मंत्री पद के लिए इनको जिता देना, अध्यक्ष के लिए इनको, कोषाध्यक्ष के लिए इनको। भैया इलेक्शन नहीं है, प्रभु की सेवा है। लेकिन जैनी जैनी को इतना जबरदस्त तरीके से काट रहा है कि उस काटते हुए जैनी को रोकने के लिए कवायद कोई कर नहीं पा रहा। घर के अंदर ऐसी गजब की फूट पड़ी है, हम जब कभी भी कोई ऊपर उठ रहा होता है उसको एलिगेशन लगाने लगते हैं। घर के अंदर आप खुद सोचिएगा, आप अपना परिवार चलाते हैं, क्या परिवार के सदस्य आपको अपराधी घोषित नहीं करते? पिताजी के कारण आज तक हम बढ़ नहीं पाए, पिताजी के कारण हमारी पूरी तरक्की रुक गई, पिताजी के कारण हम पढ़ नहीं पाए, ये पापा हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। इस तरीके के कितने एलिगेशंस घर के अंदर आदमी सहता है। वो दिन भर मेहनत भी करता है और घर के अंदर ये भी सकता, मम्मी बे महारानी जब तक मरेंगी नहीं तब तक हमारे हाथ में कुछ आएगा नहीं, चौका में सब्जी भी बनाओ तो उनसे पूछ करके बनाओ। अरे माँ है, कुछ सोच करके कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन घर के अंदर के एलिगेशन से आदमी इतना छलनी होता है कि आदमी का घर का बल टूट जाता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।